Hello bachcho, let's read the question. So the question says, suppose that water is emptied from a spherical tank of radius 10 cm if the depth of the water in the tank is 4 cm and is decreasing at the rate of 2 cm per second, then the radius of the top surface of water is decreasing at the rate of option A 1, option B 2/3, option C 3/2, option D 2. So the key concept of this question is Pythagoras थ्योरम, जो कि क्या कहती है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, सो ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में मुझे स्फेरिकल टैंक गिवन है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है मेरा 10 सेंटीमीटर। आर मेरा कितना हो जाता है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेंटर को मैं ओ मान लेती हूँ। फर्दर क्या गिवन है, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द वाटर, मैं डेप्थ ऑफ द वाटर को क्या मान लेती हूँ, एच मान लेती हूँ। वो कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। फिर देन अगेन मैं यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ। ये पॉइंट मेरा ए हो जाता है, इस पॉइंट को मैं बी मान लेती हूँ। क्लियर। और ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी को मैं यू मान लेती हूँ। यू क्या है मेरा, यू इज द रेडियस ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ वाटर। सो ओ ए अगेन मेरा कितना हुआ, रेडियस है तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ए बी मेरा यू हो जाता है। एंड ओ बी मेरा क्या हो सकता है, ओ बी मेरा 10 माइनस एच, दैट इज 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर। सो ओ बी ए क्लियरली मुझे क्या नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। सो यहाँ से मेरे पास क्या क्या आता है, मेरे पास यहाँ से रेडियस आता है 10 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर आता है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड ओ बी मेरे पास यहाँ से आता है 6 सेंटीमीटर। ओ ए मेरे पास आता है 10 सेंटीमीटर एंड ए बी मेरे पास आता है यू सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अगर मैं ट्राइंगल ओ बी ए में पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ये मेरा बनेगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर। सो ओ ए मेरा कितना है, आर, यानी कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी मेरा कितना है, ओ बी मेरा है 10 माइनस एच, जगह 10 माइनस एच का स्क्वायर प्लस ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा है यू, यू का स्क्वायर। सो आर कितना है मेरे पास, आर है मेरे पास 10, ये जगह मेरा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस एच कितना है मेरा, एच है मेरा 4, 10 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6, इसका स्क्वायर इज 36 प्लस यू स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36, सो यू स्क्वायर होता है मेरा 64। तो यू आता है मेरे पास प्लस माइनस 8। क्लियर। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन को यानी कि माइनस 8 को क्यों कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरा यू है, यू मेरा रेडियस ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ वाटर है और रेडियस हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे यू को क्या लूंगी, प्लस 8 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में अगेन मुझे आगे क्या गिवन है, आगे मुझे गिवन है द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 सेंटीमीटर एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरे पास h है, मेरे पास h है 4 सेंटीमीटर और dh बाय dt मेरे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये डिक्रीज कर रहा है तो मैं इसको -2 लिख सकती हूँ। सो एज
we have to find du by dt when h is equal to 4, where u is the radius of the top surface of water. क्लियर? सो मेरे पास आर स्क्वायर क्या था? मेरे पास आर स्क्वायर था इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 10 माइनस एच का स्क्वायर. सो फ्रॉम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस एच का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी तो मुझे क्या मिलेगा? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, differentiation of r square is 0 is equal to differentiation of 10 minus h का square is 2 10 minus h and differentiation of minus h हो जाएगा मेरा minus dh by dt plus differentiation of u square is 2u du by dt. Clear? So यहाँ से मेरे पास 2u du by dt कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 10 माइनस h एंड dh by dt जो मेरा कितना है वो है मेरा -2. ओके, सो 2 से 2 कट जाता है. du by dt कितना आता है मेरे पास? du by dt मेरा आता है 10 माइनस h मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन u. क्लियर? सो du by dt मेरा कितना हो जाएगा? 10 माइनस h इज 4. ठीक है, 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन u मेरा कितना निकला था? 8. So du by dt is equal to 10 minus 4 is 6. 6 multiplied by -2 upon 8. तो ये कितना आता है? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. So du by dt मेरा निकलता है -3 upon 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, क्वेश्चन में हमें यही निकालना था. सो मेरा du by dt कितना आता है? -3 अपॉन 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड. तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.